25শে নভেম্বর কলকাতায় ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ ও বিকশিত ভারত সংকল্প সংস্থান পশ্চিমবঙ্গের যৌথ উদ্যোগে উন্নত ভারতের নির্মাণে শ্রমিকদের ভূমিকার লক্ষ্যে একটি রাজ্য স্তরে শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে। শিয়ালদার DRM বিল্ডিংয়ে আয়োজিত এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ এবং বিকশিত ভারত সংকল্প সংস্থানের সর্বভারতীয় সভাপতি ডক্টর মহেশ শর্মা। তিনি ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রযাত্রায় দেশের বিশাল শ্রমিক শক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে শ্রম সংস্কার ও শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিজেপি কেন্দ্রীয় সম্পাদক শ্রীমান রাহুল সিনহা, প্রাক্তন সাংসদ শ্রী অর্জুন সিং, প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী তাপস রায়, বিধায়ক শ্রী সুব্রত ঠাকুর, শ্রী বিশাল লামা, কলকাতা পৌরসভার কাউন্সিলর শ্রী সজল ঘোষ, ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি শ্রী পশুপতি মণ্ডল ও কার্যকরী সভাপতি শ্রী অমর সিং। চলুন দেখে নেব বিস্তারিত। यहाँ प्रेस क्लब कोलकाता में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और इंडिविजुअली जो मीडिया में काम कर रहे हैं, ऐसे सभी बंधु भगिनियों को मैं डॉक्टर महेश शर्मा, संस्थापक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विकसित भारत संकल्प संस्थान एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता मजदूर मंच, आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज DRM ऑफिस सियालदा के सभागार में भारतीय जनता मजदूर मंच के प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन भाई पशुपति मंडल जी, जो यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हुआ। बंगाल के सभी क्षेत्रों के श्रमिक नेता वहाँ उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे और केंद्र में राष्ट्रीय मंत्री रहे आदरणीय राहुल सिन्हा जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। बंगाल के सिलीगुड़ी, फरक्का, मेदिनीपुर, पासकुड़ा, हावड़ा, बैरकपुर, अलीपुरद्वार, वर्धमान, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता, ऐसे विभिन्न जिलों के लोग डायमंड हार्बर से लेकर और कलकत्ता तक उपस्थित थे। उन्होंने अपने मन की पीड़ा बताई कि किस प्रकार से यहाँ राज्य सरकार के शोषण का शिकार हो रहा है, किस प्रकार से उनके जीवन का स्तर नारकीय हो रहा है। चाय बागानों के श्रमिकों की जो दुर्दशा थी, उन्होंने बताया कि वहां पर काम करने वाली हजारों बहन और बेटियां बहुत छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर टांग कर चाय बागानों में 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर तक जाती हैं और स्प्रे कर रही हैं चाय के पेड़ों पर। उनके बच्चों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, उनके ठीक से पढ़ने के लिए अवसर प्राप्त नहीं है। जो क्रैच वहां पर बने हुए हैं, उन क्रैचों में 50-50, 100-100 बच्चों पर एक आता हूं। मेरा नाम डॉक्टर महेश शर्मा है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 में 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से एक आह्वान किया था कि मित्रों, केवल अमेरिका, केवल जापान, केवल जर्मनी, केवल यूरोप के लोगों को ही अच्छा जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, आवश्यक नहीं है। भारत भी, जो विश्व गुरु भारत था, जो स्वर्णिम भारत था, जो सोने की चिड़िया भारत था, अब समय आ गया है कि आने वाले 25 वर्षों तक इस देश की सरकार को, इन राज्यों की सरकारों को, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे सभी दलों को, सभी इंस्टीट्यूशनों को, सभी सज्जन शक्तियों को और प्रत्येक इंडिविजुअल को इस प्रकार से काम करना है कि राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में तो हम उत्कर्ष करें ही करें, लेकिन उसी के साथ साथ यह राष्ट्र प्रथम रहेगा। जिस प्रकार से राष्ट्र प्रथम स्वामी विवेकानंद के जीवन में था, सावरकर के जीवन में था, भगत सिंह के जीवन में था, नेताजी सुभाष चंद्र के जीवन में था, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका, इस विषय पर विकसित भारत संकल्प संस्थान और भारतीय जनता मजदूर मंच के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय स्तर का श्रमिक सम्मेलन हुआ। बंगाल के प्रत्येक कोने कोने से श्रमिक आए और श्रमिकों ने ये विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
विकसित भारत का स्वप्न लेकर चल रहे हैं। भारत का श्रमिक भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग देगा और पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता मजदूर मंच जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करेगा। 26 में यहाँ बंगाल की सरकार लाने में भी पूरा सहयोग देगा। पिछली बार भी देखा गया जब भी यहाँ पर चुनाव आता है तभी बीजेपी जो 200 पार 300 पार करते हैं, जो उनका सपना पूर्ण नहीं होता। इस बार किस तरह का पूर्ण होगा? देखिए, जब समाज में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं तो उन परेशानियों के बाद समाज जागृत होता है। बंगाल में आतंक की इंतहा हो गई है और यह राज बदलनी चाहिए, यह राज बदलना चाहिए, ऐसी आवाज दूर दूर कोने कोनों से आने लगी है और श्रमिक अपने अधिकारों की चिंता के लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए आगे बढ़ रहा है। एक आम आदमी भी, केवल श्रमिक ही नहीं, बाकी सब में भी मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूँ। विकसित भारत संकल्प संस्थान के कारण मैं यहाँ के पद्मश्री लोगों से मिला, उद्योगपतियों से मिला, व्यापारियों से मिला और सबने कहा इस बार वातावरण अच्छा है, इस बार 2026 में बड़ा चमत्कार होने वाला है। हम सब लोग उसको देखना चाहते हैं। SIR के मुद्दे SIR के होते हुए भी निश्चित हो गई, क्योंकि जो अनेक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर आ गए वे जाने ही चाहिए। भारत के मूलभूत संसाधनों पर भारतीय लोगों का अधिकार है, जो 10 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले आ गए। और भारत के किसी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि SIR किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा है। वो केवल ऐसे लोगों को यहाँ से बेदखल करने की कार्य योजना है जो अनावश्यक रूप से इस भारत के लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। SIR के कारण कई राज्यों में छटनी हुई है, यहाँ बंगाल में भी एक बड़ी छटनी होने वाली है। जो भयभीत हो रहे हैं, भाग रहे हैं दाएं बाएं, क्यों भाग रहे हैं जरा विचार कीजिए। वो सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो अवैध है, गलत है। आपके पास आपके पिताजी का, दादाजी का बोला तो चल रहे हो तो सेंट्रल का तो उस लोग का यहाँ से क्या क्या आने का क्या आएगा, कैसे आएगा? उसके बोलने का मतलब है बॉर्डर में जो BSF है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। हाँ, नहीं, जो लोग डिपोर्ट होंगे, जो यहाँ से हटाए जाएंगे, जो लोग वैसे होंगे जो गड़बड़ हैं, वो पहले ही अपने आप भग जाएंगे। और जिनको जाना है सरकार के माध्यम से BSF या कोई भी गवर्निंग बॉडी होगी वो उनको निकालने की व्यवस्था करेगी। उसमें कौन सी चिंता है? आप लिस्ट दीजिए, मुझे मैं निकलवाता हूं। आप दीजिए 200-500 लोगों का लिस्ट जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बांग्लादेश भेजना। কলকাতা প্রেস ক্লাব থেকে অর্চনা চৌধুরীর রিপোর্ট, চেতনা বার্তা, জেগে থাকে জাগিয়ে রাখে। চেতনা বার্তা, জেগে থাকে জাগিয়ে রাখে।